हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूं 2025 वाली बजाज डोमिनार 400 OBD2B मॉडल। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये OBD2B मॉडल है तो कंपनी ने यहां पर क्या क्या सारी चेंजेस करी है मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज। और साथ ही दोस्तों, टाइटल थंबनेल से तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, चलते वक्त चेंजेस की वजह से क्या आप लोगों को यहां पर राइड एक्सपीरियंस में डिफरेंस मिलेगी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल करूंगा। और वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह भी समझ में आने वाला है दोस्तों कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना आप लोगों के लिए बाइक कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज नोईहाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, बजाज की शोरूम में मिलने वाली सबसे प्रीमियम बाइक की रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद वॉक अराउंड। और सबसे पहले की देख लीजिए, डोमिनार ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे OBD2A मॉडल में देखने में मिल रहा था, OBD2B मॉडल में भी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ सिमिलर देखने में मिले। लेकिन अभी भी आप लोगों ने इसकी कंसोल देखी है मीटर की, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी सारी चेंज यहाँ पर हुई है। एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। और अब तक आप लोगों ने कई बाइकों में सुनी है कि OBD2B का अपडेट आया है, यहाँ पर भी सेम है दोस्तों। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर O2 सेंसर जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और पोल्यूशन यहाँ पर कम से कम करी जा सके। OBD2B कंप्लायंट इंजन, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो कंपनी ने डोमिनार 250 400 में से यहाँ से अभी USB टाइप जो चार्जर है वो ला दी है। यहाँ की जो आप कह सकते हो डिस्प्ले है उसको हटाकर। नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 400 NS400Z की तरह ये आप देख सकते हैं जो स्विचेस वगैरह वो कंपनी ने ला दी है। नेक्स्ट अगर आप लोग अपडेट देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हैजार्ड अप का ऑप्शन है वो भी कंपनी ने ला दिया है। एंड दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है NS400Z की तरह कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ आप लोगों को यहाँ पर ये कंसोल जो है कलरफुल वाली देखने में मिल रही है। आप लोगों ने अभी देखा है जैसे ऑन होती है पूरी एक बार स्वाइप लेती है, टैकोमीटर, फिर आप लोगों को यहाँ पर RPM मीटर जो है वो मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर, स्पीडोमीटर, राइड मोड्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है ओडोमीटर के साथ। बाकी दोस्तों, वैसे स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा पावर फील होनी चाहिए, लेकिन मैं जो चलाकर समझ रहा हूँ रोड या फिर स्पोर्ट मोड में पावर ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिलेगा। रेन या फिर ऑफ रोड मोड में हल्का सा पावर यहाँ पर आप लोगों को कम ज़्यादा देखने में मिल सकता है। अब दोस्तों, इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप लोग मीटर में इस चीज़ों का यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल इन्फो में अगर आप जाते हैं राइड मोड आप सेट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट या फिर ऑफ रोड मोड में दोस्तों अगर आप चाहें तो नेक्स्ट जो अपडेट इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कनेक्टिविटी में, तो यहाँ पर ब्लूटूथ है, मतलब अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रिप एंड बाइक, ट्रिप A में क्या क्या है दोस्तों, ट्रिप B में क्या क्या है, ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस टू एम्प्टी सर्विसेज, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। लैप टाइमर दोस्तों, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। सेटिंग्स में जाने पर फेवरेट्स आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सिलेक्ट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। क्लॉक एंड डेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, ब्राइटनेस को भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है यहाँ पर देखने मिल जाएगी। बाकी ABS की सेंसर, देन ट्रैक्शन कंट्रोल, गियर पोजीशन सेंसर, देन आप कह सकते हैं इंजन मेल फंक्शन लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट एक और अपडेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर अभी ये जो आप कह सकते हैं ब्रेक या फिर क्लच लीवर है, अप टू 5 स्टेप आप लोग को यहाँ पर अभी ये एडजस्टेबल देखने में मिल रहा है, ये दोनों चीज़, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी यहाँ पर ये राइड बाय वायर आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क पड़ रही है वो डेफिनेटली आगे मैं आप लोग को यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ सामने ही इतनी सारी अपडेट जो है कंपनी ने ला दी है। अब अपडेट अगर आई है दोस्तों तो लाजमी है कि इसकी प्राइस भी बढ़नी चाहिए, और बढ़ी भी है। अराउंड 5 से 6,000 रुपीज़ तक यहाँ पर इंक्रीज बिल्कुल हुआ है। बाकी दोस्तों, एग्जैक्ट प्राइस क्या है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर ओवरऑल मिल क्या क्या रहा है। अब दोस्तों, फ्रंट में पहले जैसे अभी भी आप लोगों को जो विंडशील्ड है ये मिल रहा है, और कितनी अच्छी यहाँ पर ये विंड ब्लास्ट से बचाती है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर तगड़ा फाइबर के साथ ये जो आप कह सकते हैं नकल गार्ड है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। 43 mm की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं एंडोरेंस की तरफ से मिलने वाली ये जो USD फोक है ये भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और कंपनी का कहना है 135 mm तक की जो
आप कह सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल है, ये भी हमें यहाँ पर अभी ये बिल्कुल ऑफर कर रही है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो 110/70 सेक्शन तक की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड का टेलर व्हील आपको मिल रहा है। और ये दोस्तों आप लोग को रेडियल टायर मिल रहा है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप यहाँ पर रियर देख रहे हो, तो सेफ्टी में यहाँ पर कोई कंसर्न या फिर इशू होनी नहीं चाहिए। चलाते वक्त इसके बारे में बात हम लोग डेफिनेटली करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो सपोर्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर जिस बारे में बताना चाहूँगा वो है इसकी फ्रंट ब्रेक। 320 mm की बड़ी सी ब्रेक आपको मिलेगी बाई ब्रेक कैलिपर के साथ, रेडियली माउंटेड 4 पिस्टन बाई ब्रेक कैलिपर है दोस्तों। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कितना अच्छा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर दे रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो फ्रंट में हेडलैम्प है इस बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर किक ऑन करते हैं, यहाँ पर आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। एक बार इसकी जो इग्निशन है उसको भी यहाँ पर ऑन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको ऑन ऑफ करा जा सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये देखिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है, ये हो गया हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि ये हज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एक और चीज़ देखिए, अभी हज़ार्ड लैम्प ऑन है, यहाँ पर अगर मैं की को ऑफ कर देता हूँ फिर भी देखिए हज़ार्ड लैम्प जो है वो जलती रहेगी। ऑफ तब तक नहीं होगी जब तक मैं इसको ऑन करके, जब तक मैं हज़ार्ड लैम्प्स इसको ऑफ़ नहीं करता हूँ तब तक यहाँ पर ये ऑफ़ नहीं होती है। तो ये एक बढ़िया बात है, ठीक है। भगवान न करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है, इन दैट सिचुएशन अगर गाड़ी ऑफ भी हो जाती है तो भी ये जल्दी रहेगी ताकि आपकी हेल्प के लिए लोग आ सके, ठीक है। तो ये फ्रंट पोर्शन जो है दोस्तों ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 373 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ FI इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों पावर फिगर में चेंज हुआ नहीं है, 40 PS की पावर 35 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से अगर NS 400Z की तरह यहाँ पे भी पावर थोड़ा और बढ़ा दिया जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकती थी। लेकिन देखिए मैं आपको चलाते हुए भी बताऊंगा, लेकिन वैसे भी अगर आप इन जनरल भी देख रहे हैं यहाँ पर पावर फिगर मतलब पावर की कमी पहले भी नहीं थी, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे कि क्या यहाँ पर आप लोगों को फील होती है चलाते वक्त। और अभी तो यहाँ पर अभी ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आ गई है तो कितनी बेहतरीन एक्सेलरेशन देती है आगे चलाते हुए बात करेंगे। बाकी दोस्तों स्लीप एंड एसिस्ट क्लास 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को मिल रहा है, इसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। और पहले की तरह अभी भी आप लोगों को आप देख सकते हैं ये जो मेटालिक आप कह सकते हैं यहाँ पर इंजन गार्ड जो है बैश प्लेट ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अभी फाइबर की मिल रही है। और साथ ही दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो पेरीमीटर फ्रेम है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो कहा जाता है कि आप लोगों को मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हैंडलिंग में या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टरिंग के टाइम पे एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। और अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है या फिर ये जो आप देख सकते हैं ब्रेक लीवर, ये आप लोगों को पहले जैसा अभी भी काफ़ी तगड़ा ही देखने में मिल रहा है। और डोमिनार 250 की तरह दोस्तों 400 में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब एग्जॉस्ट के बारे में बात हो रहा है तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया, कैसी आप लोगों को लगी है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों रियर पे आने से पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेल लैंप है LED वाली ये आपको मिलेगी। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर, नंबर प्लेट लाइन की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर यहाँ पर एक LED आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। मडगार्ड काफ़ी सही है, कीचड़ वगैरह से काफ़ी ज़्यादा राहत देगी। रियर में दोस्तों अगर आप सही में देखेंगे तो शायद आपको पता ना चले 150/60 सेक्शन की ये जो टायर है ना काफ़ी मैसिव आप लोगों को फील होगी। विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड का टेलर व्हील आप लोगों को मिल रहा है और रेडियल तो है ही, ये मैंने आपको पहले ही कहा है। स्टेबिलिटी के बारे में आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करेंगे। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को बाई ब्रेक कैलिपर के साथ 230 mm की यहाँ पर ये जो आप लोगों को डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये गैस चार्ज एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन विथ 110 mm ऑफ व्हील ट्रैवल या फिर सस्पेंशन ट्रैवल कर सकते हैं, ये आप लोगों को मिल रहा है। सस्पेंशन के बारे में भी दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग बात डेफिनेटली करेंगे। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊं तो देखिए ये स्प्लिट सीट तो है, कुशनिंग के बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन डोमिनार की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर करी गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग राइड पे पिलियन को कंफर्ट देने के लिए ये जो बैक रेस्ट है ये भी कंपनी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है विद दिस कैरियर बिहाइंड इट। सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर 800 mm तक की मिलेगी और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आप इसको दोस्तों मैनेज यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर ये डोमिनार की 3D ब्रांडिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर 13 लीटर्स तक की जो टैंक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी और आप यहाँ पर माइलेज अप्रॉक्सीमेटली
25 से 30 के बीच में दोस्तों एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हैं। बाकी NS400 की वेट कम है तो माइलेज वहाँ पर और ज़्यादा आपको मिलती है। और अब अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो वो भी पहले जितनी ही 157 mm की ही है। वेट में दोस्तों कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है, 193 mm तक की आपको अभी भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए लाइट दोस्तों, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस और ये टर्न इंडिकेटर और हॉर्न दोस्तों यहाँ पर लाउडी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का सेटअप, इंजन ऑन ऑफ करने की स्विच, यहाँ पर आप लोगों को ये इंजन किल स्विच है दोस्तों हॉर्न स्विच के साथ, और यहाँ पर हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का जो स्विच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी मिरर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर KTM में भी काफ़ी हद तक यही जो मिरर है ये आप लोगों को मिलता है, और कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि काफ़ी प्रीमियम वाली जो फील है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है। और साथ ही अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये लेफ्ट पोर्शन देखते हैं दोस्तों तो ये एक स्पोर्ट्स टूरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को ओपन जो सिस्टम मिलेगा, मेन स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, जिसके एक्सेलरेशन, स्लिप एंड क्लच आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। मोटा मोटा दोस्तों बाइक में क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ चेंज हुआ है, इसके बारे में बात हो चुका है। अब दोस्तों आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्राइस ऑफ इट। मैं आप लोगों को बता दूं अप्रॉक्सीमेटली पहले आप लोगों को वेस्ट बंगाल में 2,83,000 से 84 के बीच में मिल रहा था, अभी आप लोगों को ये 2,89,000 तक में मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर करीबन 5 से 6,000 रुपये तक का जो प्राइस इंक्रीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बात कर लिए दोस्तों हम लोगों ने क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि ओवरऑल राइड फील बाइक के साथ आपको कैसा मिल सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर 2025 बजाज डोमिनार 400 OBD2B मॉडल की यहाँ पर जो राइड वे उसको स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अभी आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बैठने के बाद दोस्तों सीट हाइट क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 800 mm तक की मिलती है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी तो आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। हल्की सी रेयर फिटेड फुट पेग है और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। स्पेस की दोस्तों आप लोगों को चाहे आप हो चाहे प्लेन हो कमी आपको हो नहीं रही है, और पीछे आप बैग वगैरह तो यहाँ पर टांग ही सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर देख रहे हैं तो जो कंफर्ट है सीट की वो भी बहुत सही आप लोगों को मिल जाती है, और हैंडल बार भी आपको यहाँ पर काफ़ी चौड़ा ही देखने में मिलता है। और अभी चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर। और ये देखिए ये सेकेंड गियर, ओ माय गॉड, ये देखिए सेकेंड गियर, ये आप देख रहे हैं जो टॉर्क डिलीवरी है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिलता है। अब दोस्तों ये पुरानी KTM ड्यूक 390 से लिया गया इंजन है, तो उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आने वाली है। अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है इसकी क्लच के बारे में। स्लिप एंड असिस्ट क्लच होने की वजह से यहाँ पर अभी आप लोगों को ये मतलब पहले से ही मिल रहा था, तो वो आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टी महसूस होगी, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग क्लच के बाद गियर देख रहे हैं दोस्तों, हल्की से एफर्ट के साथ अप या फिर जो डाउन शिफ्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो उसको भी टेस्ट करेंगे। इसको हम लोगों ने 5th गियर पर ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए 80-90 पे ले जाके डाउन शिफ्ट क्लच छोड़ दिया है, डाउन शिफ्ट क्लच छोड़ दिया है। सेकेंड गियर पर डाउन शिफ्ट करके भी क्लच छोड़ दिया है। क्या हल्की सी भी बाइक स्लिप करी? बिल्कुल भी नहीं करी। तो ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों की हाई स्पीड पर जो सेफ्टी है वो बिल्कुल एनहांस करती है, जो आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये विंड शील्ड की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर जो विंड ब्लास्ट उससे आप लोगों को एक्चुअल में राहत मिलता है, बस नाम के लिए नहीं है, काम के लिए भी बहुत हद तक ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर अबाउट दिस स्लीपर क्लच। और अब क्लच गियर के बारे में बात हो रहा है तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। We'll start with 3 horns already on first gear and road mode. We'll start with 3 horns. Oh, 80 crossed, 100 crossed, 120 also crossed. अब दोस्तों क्या ही बताऊं, 40 PS की पावर समझ रहे हैं, मतलब वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर समझाएगी कि भाई पावर तो यहाँ पर दमदार भर के मिलेगा आपको। और मैं तो आप लोगों से ये भी कहूँगा कि इनफैक्ट अगर आप इसकी वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं OBD2B आने की वजह से बहुत ऐसा कुछ मतलब वाइब्रेशन में चेंज हुई है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं 90 तक आप लोगों को मिलेगा। लोअर RPM से वाइब्रेशन है दोस्तों, लेकिन जब आप हर एक गियर की हायर RPMs पर जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो समझ में आ नहीं रही है,
ठीक है, मैं तो कहूँगा इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर हैं 110, 15, 20 तक भी इनफैक्ट कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप मान कर चल सकते हैं। स्टेबिलिटी के यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता सकता हूँ। और माइलेज दोस्तों आप लोग मतलब 25-28 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब दोस्तों एक और बात, यहाँ पर ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हैं राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आने की वजह से, देखिए हल्की सी तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतरी बिल्कुल समझ में आ रही है। पहले भी काफ़ी सही थी, लेकिन क्योंकि अभी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ज़्यादा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रहा है। मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इनिशियल रिस्पॉन्स की। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उस बारे में बात करेंगे। ले चलेंगे यहाँ पर करीबन 70 तक, रियर में कोई है नहीं, और 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों सामने 320 mm तक की आप लोगों को जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है, और मैं तो कहूँगा काफ़ी यहाँ पर बढ़िया आप लोगों को काम भी करती हुई दिख रही है। ठीक है, हाँ ABS की इंट्रूशन मुझे फील नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक खराब है। अगर फिसलने वाली होती तो आ जाती, ठीक है, यहाँ पर ABS। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं। ले चलता है करीबन 68 तक, और रियर ब्रेक देखिए दोस्तों यहाँ पर हल्का सा मुझे ABS फील हुआ है, यहाँ पर रेत वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई स्पीड स्लो डाउन कर रही है। 230 mm की रियर ब्रेक आप लोगों को मिली है, मतलब वही प्रोग्रेसिव नेचर जैसे पहले मिलता था अभी भी आप लोगों को सेम मिल रहा है। और चलिए अभी रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करेंगे सेम स्पीड पे, और ये 77 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा ही देखने में मिल रहा है, इसमें कोई भी दोराहा बिल्कुल नहीं है। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं तो कहूँगा देखिए फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। रियर सस्पेंशन में से भी स्टिफनेस समझ में आएगी। फ्रंट पे 135 mm की आप कह सकते हैं यहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल, रियर में 110 mm तक की। ठीक है, मैं तो कहूँगा देखिए इस तरीके से हाईवे क्रूजिंग के लिए ये बाइक आप लोगों को काफ़ी परफेक्ट से फील हो सकती है, लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसके बाद गड्ढा जो है वो आपकी कमर या फिर जो बैक या पाम देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी फील आपको करवाएगी। ठीक है, मतलब जो झटका वगैरह जो है। ठीक है, ये था सस्पेंशन के बारे में। और ओवरऑल अगर आप लोग फील के बारे में देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से जब आप कर रहे हैं 193 किलोग्राम वेट है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट में ये आप लोगों को समझ में आ नहीं रही है जो आप लोगों को बुलेट वगैरह में, क्लासिक वगैरह में समझ में आता है। ठीक है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है। रियर व्यू मिरर काफ़ी सही है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है दोस्तों। मतलब अभी तो कंप्लीटली डिजिटल भी इसको बना दी गई है। साथ ही देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, स्पेस आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पिलियन के लिए जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी सही है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा देखिए दोस्तों इस बाइक को सिटी राइड के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादा वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लॉन्ग राइड्स पर लेकर निकल रहे हैं, लॉन्ग टूर्स पर, तो आप पिलियन के साथ अगर आप सीट में मतलब अगर कोई बैग वगैरह भी लाद रहे हैं तो भी आप इसको आराम से कैरी कर पाएंगे। आप लोगों को पावर में, कंफर्ट में, फील में यहाँ पर कोई कमी होगी नहीं। ये था दोस्तों इस बाइक के बारे में छोटा सा एक रिव्यू। चलिए अब यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं, बात करते हैं कि इस बाइक को खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक 2025 डोमिनार 400 OBD2B मॉडल विथ ऑल लॉट ऑफ अपग्रेड्स कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदा। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। मैवरिक 440 आ जाएगी, आपको KTM 390 मिल जाएगी, आपको स्पीड 400 भी देखने में मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग मैवरिक के मुकाबले देख रहे हैं, मैवरिक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बाइक, बट हाँ उतनी बहुत ज़्यादा सेल नहीं है उस बाइक की, लेकिन बहुत बढ़िया बाइक है वो भी। ठीक है, लेकिन अगर आप पावर फिगर्स वगैरह देख रहे हैं, अगर आप एक्सीलरेशन वगैरह देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बेहतर मिलेगी। बाकी प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को प्राइस रेंज में मैवरिक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग स्पीड 400 पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी 4 से 5 हज़ार रुपया यहाँ पर आप लोग कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस सेंस में आप लोगों से कह सकता हूं दोस्तों, देखिए अगर आप लोग स्पीड 400 के मुकाबले देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बाइक थोड़ी ज़्यादा आपको बल्कि जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दे सकती है। एक्सेलरेशन वगैरह आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ब्लूटूथ मिल रहा है, ठीक है, डुअल चैनल ABS के साथ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एडेड एडवांटेज मिल रही है। और वो अगर आप लोग इस बाइक के साथ टूर पर भी जाना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बैग वगैरह भी टांग सकते हैं। तो ये एक बात है। ठीक है, अभी भी 4-5 हज़ार रुपये आप लोग कम पे करें स्पीड 400 के मुकाबले। अब दोस्तों आता है मेन चीज़ पे, ड्यूक 390 के मुकाबले। देखिए ड्यूक 390 इज किंग, इज जेम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि वो टॉप क्लास बाइक है। लेकिन अभी एक बात देखिए दोस्तों,
ठीक है, कंपनी के साथ जो हो रहा है वो उसको हम लोग रहने देते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप उस बाइक को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पर आप लोगों को जो पावर है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ अगर आप फीचर्स देख रहे हैं जैसे कि आपको वो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह या फिर क्विक शिफ्टर, तो इन सारी चीज़ों की वजह से और भी कई फीचर्स जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उस बाइक की जो प्राइस है वो भी आप लोगों को करीबन 40-50 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, और शायद उससे भी ज़्यादा। तो देखिए ड्यूक 390 नो डाउट बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को एक पावरफुल बाइक चाहिए, आप चाहते हैं कि आप लोग लॉन्ग राइड के लिए एक बाइक ढूंढ रहे हैं जहां पर आप लोगों को कंफर्ट मिल जाए, आप लोगों को माइलेज भी अप टू 25-30 तक मिले, फीचर्स भी भर के मिले, ठीक है, ब्लूटूथ, देन एलईडी लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स, देन डुअल चैनल एबीएस, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ दोस्तों अगर आपकी बजट भी आप लोग को अलाउ कर रही है 2,80,000 से 90 के बीच में यहाँ पर जाने की, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 बजाज डोमिनार 400 OBD2 ये वाली बाइक आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चॉइस बन सकती है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ इस बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, चेंज होने की वजह से राइड में क्या डिफरेंस मिल सकती है, सब कुछ आप लोगों के साथ वॉक अराउंड और राइड के दौरान शेयर कर दिया है, कॉम्पिटिटर्स के साथ इसकी कंपैरिजन भी कर दी है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों, ड्यूक 390, स्पीड 400, मैवरिक 440 या फिर यहाँ पर 2025 बजाज डोमिनार 400, आप किस बाइक के साथ जाना चाहेंगे नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।